तो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। पिछला ब्लॉग देख ही लिया होगा आपने कि कितना बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अच्छा। जिसको आगे मिलते हैं। तो आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त को मैं गया हूँ अपने करोल बाग वाले घर। करोल बाग टैंक रोड मशहूर तो होगा ही बहुत, हर दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे को ही पता है। मैं आ चुका हूँ राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, जो मेरे घर के सबसे पास था। क्योंकि मैं 14 अगस्त की सुबह सुबह ही आ गया भाई। आप समझ ही नहीं पाओ कितने बजे, सोच लो कितने बजे। मैं बता ही देता हूँ, समझ ना गया है। सुबह 9 बजे ही मैं आ चुका हूँ अपने घर 14 अगस्त को, कि बारिश वारिश ना आ जाए, अपने 15 अगस्त जाना कैंसिल ना हो जाए। तो ये भाई अब हम आ गए टैंक रोड पार्किंग। तो उधर जाती शाम को मेरे भाई को याद आती है, जी मेरे को लेनी है पतंग। अब मतलब पतंग तो हमने ले ली थी सबने, मतलब नॉर्मल साइज की जो मैं दिखाई थी आपको लास्ट ब्लॉग में, बरेली फाइटर, वो ले ली थी। लेकिन अब हमें कुछ बड़ी पतंगे लेनी थी, क्योंकि छोटी पतंगों से थोड़ा ना काम चलता है, बड़ी में भी तो टसन दिखाना है पूरा अपने को। वो थी हमारे पास भाई, इस भाई की भी पतंगे थी। मेरे बड़े भाई वाले बड़ा भाई है मुझसे कुछ दिन बड़ा है, उसके पास भी पतंगे थी। 20 पतंग होती है हमारे घर। अब शाम का समय देखो, ये क्या ही हो गया। 14 अगस्त की शाम है, एक पतंग उड़ती हुई नहीं दिख रही ढंग से, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही है। ये 2-3 पतंग उड़ी है बस अभी तक। बस 14 अगस्त है आज, दिल्ली में 14 अगस्त को पतंग नहीं उड़ी है, वो भी इस इलाके में, क्योंकि हवा नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं होता उड़े ना उड़े। भाई सब छोड़ छोड़ के आपको सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि आज है 15 अगस्त। ये क्लिप मैंने लंबी में ले ली थी, क्योंकि मैं सोचा चलो एक आधी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक वीडियो बना लूंगा, लेकिन वो बन नहीं पाई। हम पतंगबाजी में कुछ ज़्यादा ही अंदर क्या कहते हैं, फ्लो में चले गए थे। आज 15 अगस्त को सुबह मैं उठ गया था 5 बजे, लेकिन पतंग 6 बजे उड़ाई, क्योंकि उड़ी थी। तो सुबह 6 बजे पतंग उड़ाती मेरी पहली पतंगी जाके अटक गई। अटकी मतलब मांझा अटक गया, क्योंकि इधर एक पेड़ उग रहा था, घर में से उग रखा था बड़ा सारा। तो उसमें वो मांझा अटक गया। बड़ी मेहनत से कर कुरा के पतंग मैंने निकाल लिया आखिरकार। मजे मजे नहीं आ रहे थे, लेकिन हवा नहीं थी कोई। बस ही तेरी माँ का चोदो। गाइस ने सुबह सुबह उठते ही बेइज्जती करा ली अपनी, बच्चों से कटवा ली ने अपनी पतंग। आगे छोटे छोटे बच्चे पन्नी की पतंग उड़ा रहे हैं, उससे कटवा ली ने अपनी पतंग। तो मैं निकल गया, चलो अपनी चतुराई दिखाते हुए बदला लेने अपने भाई का। अब बदला भी क्या ही लेता, लिप पोती हो रही थी मेरी पतंग, मेरी भी कटकुटा गई। धूप आते ही हमने अपनी कुछ पतंगों को जो ऊपर लाए थे नीचे से, उसको धूप लाने के लिए रख दिया। कुछ बोलेंगे हम फ्लैक्स कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं भाई, हम फ्लैक्स क्यों करेंगे, पतंग है ना। जलने वाले बोलेंगे ऐसे, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो नहीं बोलेंगे, उनको पता है मैं थोड़ा सा अमीर हूँ। ऐसा नहीं है भाई, धूप आने लग गई थी तो मेरी पतंग सीलने के मारे सारी मतलब ढीली हो गई थी, लिप हो रही थी, सारी कटी जा रही थी, इसलिए हम धूप लगाए। और जब जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने सामने अपनी पतंग जो उड़ा रखी है, ये मैं दिन में 12 बजे नहा धो के आया हूँ ऊपर। चलो अब पतंग उड़ाएंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई थी। ये सामने जो मेरी पतंग दिख रही है ब्लू कलर की, ऊपर अलग से उड़ती हुई, ये मेरी उड़ रही है। ये मैंने 1 घंटे से उड़ा रखी है पतंग। मैंने इसमें से, सच बताऊं, मैंने 6 पतंग काट दिए इस पतंग से अकेले ही। और बहुत देर से उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है। तो मैं, चलो और देखते हैं अपन, और काटने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये पतंग अच्छी चल रही है, साथ दे दिया इस पतंग ने मेरा। तो हमारी खुशी का ठिकाना तो देखो भाई, तुम्हारे भाई ने सामने पतंग लड़ा दी, 1 2 3 ले गए, दे दिया साथ इसने पूरा पतंग ने। तो जैसे कि आप सब लोगों को समझ आ ही चुका होगा कि हमारे घर में कितने बड़े बड़े पतंगबाज है। तो दूसरे पतंगबाज अपने मैदान में कदम रखता है, इसका नाम है प्रतीक पतंगबाज, जो कि मेरा थोड़ा कैमरामैन भी है। ये स्टाइलिंग तो देखो, ये पहन के आया था मोटे मोटे कपड़े, फोटो खिंचवाएगा, फोटो का तो सब पता नहीं, मुंह बंदर जैसा लाल हो गया, ले लड़ा दी। ये प्रतीक भाई ने जो ढुमके मारे पतंग के, 1 2 3, ये आई बो, हमें इतनी खुशी हुई, इसने पहली बार पतंग काटी। ले अब तो स्किल्स तो आ गए। तो हम आपको मिलाते हैं अपने नए एक फाइटर से। अब इसका नाम है कुणाल भाई। ये अभी तक ब्लॉग में नहीं आया, ये साथ में था दक्ष भाई। ये दोनों फाइटर ही लगा रहे थे एक दूसरे से। आज देखते हैं। अबे मैंने कहा मन बुद्धि हो, इंडिपेंडेंस डे के दिन तुम खुद ही लड़े जा रहे हो, तो दूसरों को क्या सलाह दोगे तुम। आज सलाह को छोड़ो, दूसरों को ये कहोगे, अपने काटे जा रहे हो। बहुत बढ़िया जी। मैं आप लोगों को अपनी पतंगबाजी की झलक दिखाई देता हूँ। जलने वाले तो बोलेंगे ये एडिटिंग है, अरे नहीं And his यार name एडिटिंग is नहीं, John ये C. देखो, ये देखो तुम्हारी, ये मैं अपनी कला है ना छुपा के रखता हूँ, बंदे ना नजर लगा देते थोड़ी सी। कोई इतना उठ पटांग बोल बोल के गलपा दिया उन्होंने, 1 घंटे पतंग ही नहीं उड़ाई। लिए भाई तो गाइस अब टाइम आ चुका है, द टाइम इज टू वेक अप। सॉरी, गलती से लॉकअप वाली लाइन निकल गई, लेकिन अब उठने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब शाम होने वाली थी। शाम मतलब दिन के 2 ढाई बज रहे थे। आसमान अब धीरे धीरे भरना स्टार्ट हुआ था।
उल्टा बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन हमारे यहाँ भरना स्टार्ट हुआ था। हमारे लोग दिन में स्टार्ट करते उड़ाना, इतनी सुबह नहीं उड़ रही थी जितनी अब दिन में उड़ रही है। कातिल पतंगबाजी होने वाली है अब आगे, देखते रहो। मौसम भी साफ ही है भाई। 6 साल बाद, मिनिमम 6 साल मान लो, जितनी बार मतलब मेरे होशोबास में 6 साल में हर साल कभी हवा नहीं आती थी, कभी बारिश नहीं आती थी। यही होता रहता था। मैं कभी अपनी नानी के जाता था इस मारे, कभी यहाँ उड़ाता था। अलग अलग जगह पे मैं चेक करता था, हर जगह ऐसा होता, लेकिन हर जगह होता था। लेकिन ऐसा साथ दिया इस बारी भगवान जी ने। मैं बोल रहा था, ये भगवान प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर इस बारी बारिश नहीं, अगर बारिश नहीं आई तो। मेरी भगवान ने सुन ली। बस अब जो मजा आया ना इस पतंग उड़ाने में, माँ की कसम, पहली बार मजे आए हैं 6 साल में। तो भाई जब मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे को बोलते हुए भी शर्म सी और आ रही है। जो हमारे साथ में भाई बहन है ना, कंधे पे जो टी शर्ट रख के जो अपना आपको पतंगबाज समझ रहे हैं, ये देखो, ये वाला, हाँ यही वाला, ये अपना आपको ज़्यादा पतंगबाज समझ रहा है। इस भाई ने 10 साल के दो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने गलती से पतंग उड़, मतलब गलती से पतंग उड़ गई उनकी। इस भाई ने उन बच्चों से पतंग कटवा ली अपनी, 2 बारी। एक बार भी नहीं, 2 बारी। कह रहा गलती से कट गई, मैंने ढील दे दी। अबे भाई तुमने बेइज्जती करा ली अपनी, 2 10 10 साल के बच्चों से कटवा के। तुम क्या फाइटर बनोगे? शर्म आनी चाहिए। थू है भाई तुम्हारी पतंगबाजी पे। तो भाई जब हो चुका है शाम का टाइम, मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा रो लूं, क्योंकि जैसे जैसे 15 अगस्त का दिन खत्म होता जाता है, मेरा मन और सैड होता जाता है। क्योंकि 15 अगस्त जारी होती है ना, 15 अगस्त आने का अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और जिस जाने की अलग ही सैडनेस। मैं कैसी बताऊँ आपको, बड़ा ही अंदर से ना दुख दर्द पीड़ा वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। चलो वो सब छोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि बंदा बता क्यों नहीं रहा है, पतंग इसने कितनी काटी। तो मैं बताता हूँ, जो फाइटर भाई बता रहा था बच्चों से कटवा ली, वो उस समय गलती से कट गई थी, क्योंकि पीछे से मैंने ही मांझा वांझा पकड़ लिया था, हरकतें कर रहा था। तो इस भाई ने कम से कम 25 25 तो नहीं, 35 40 पतंग काट ली इस भाई ने भी एक दिन में, अंधेरा होने तक। मैंने भी 35 40 काट ली। और वो दोनों भाई थे, फाइटर नहीं है, उनको कम आती है, तो उन्होंने भी खूब काट ली। मतलब उन दोनों ने मिला के भी 40 काट ली होगी। तो इस हिसाब से हम चारों भाइयों ने मिलके कम से कम 120 पतंग काट ली है। अब सोच लो हमने क्या तबाही मचाई होगी। लेकिन हमारे पास 80 पतंग, हम 80 से भी ज़्यादा पतंग लाए थे, लेकिन हमारी वो भी कट गई। क्योंकि आधी पतंग हमारी सील की थी ना, धूप नहीं आई थी वो गाइस, उस समय कट गई। लेकिन जो धूप आने के बाद जो हमने बरेली की पतंग उड़ाई है, उसके कुत्ता मारा दिया बंदूक हमने, कुत्ता भर दिया अंदर मार मार के। तुम अब बोलो, आसमान खाली कर रखा था हमने अपने आसपास से। मानो तो आप वीडियो चेक कर लो चाहे पीछे जा जाके, हमारे आसपास पतंग नहीं दिखेगी। हम थोड़ी लंबी कर करके भिड़ाने लग गए थे ना, इसलिए। तो आज अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।